आयत। आयत मतलब रेक्टेंगल। आयत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेक्टेंगल मीन्स आयत। ठीक। अब रेक्टेंगल में देखो, रेक्टेंगल कहते किसे हैं? देखो, रेक्टेंगल में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। क्या होती हैं? आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। जैसे इसके सामने वाली भुजा ये है कि नहीं? तो ये वाली भुजा बराबर होगी। आया समझ में? ये वाली भुजा इसके सामने है तो ये वाली भुजा बराबर होगी। आया समझ में? और प्रत्येक कोण 90 अंश का होना चाहिए। कितने अंश का? 90 अंश का। देखो यहाँ भी 90 अंश का बन रहा है कि नहीं? एकदम सीधा। यहाँ भी ऊपर से भी देखो तब भी ऐसे 90 अंश का बनेगा। यहाँ भी 90 अंश। पी इसको नाम दे दे क्यू, ये वाले बिंदु को, इसको दे दे आर, इसको दे दे यस। आया समझ में? अब इसमें देखो 4 भुजाएं होती है। कौन कौन सी? भुजा नंबर 1 देखो, पी क्यू एक भुजा हो गई, क्यू आर दूसरी भुजा हुई, आर यस 3 भुजा हुई, यस से पी, चाहे यस से पी का हो चाहे पी से यस, 4 भुजा हो गई कि नहीं? तो आयत में कितनी भुजाएं? 4। आयत में कितने कोण होते हैं? 4। चारों कोण कितने अंश के होते हैं? 90 अंश के। आयत का फार्मूला देख लो। सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या कहेंगे? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल की इंग्लिश क्या होगी? एरिया ऑफ रेक्टेंगल बराबर ये लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। क्या होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होती है? लंबाई गुणे चौड़ाई। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा? लंबाई को कहते हैं लेंथ, LENGTH। क्या कहते हैं? लेंथ। चौड़ाई को कहते हैं ब्रेड्थ, BRE ब्रेड्थ। ठीक है ना? या फिर शॉर्टकट में इसको क्या लिख सकते हो? L इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? L इंटू बी। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? क्या दिया है? लंबाई दिया गया है 48 मीटर, चौड़ाई दिया गया है 50 मीटर। इसका क्या ज्ञात करना है? एरिया। क्या ज्ञात करना है? एरिया। एरिया मतलब क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। किसका? आयत का। तो आयत का क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है, डायरेक्ट ही लिख दे, L इंटू बी। L कितना है? 48, बी कितना है? 50। अब देखो यहाँ 0, इसको पहले हटा दो, बाद में एक 0 लगा लेना। 5 अट्ठे 40 हासिल 4, 5 चौक 20 4 24, एक 0 रहा निष्ठा ना। यहाँ कह दे मीटर मीटर दोनों जगह। एरिया निकालना है, क्षेत्रफल, तो ये मीटर स्क्वायर। आया समझ में? लिख लो, मिला लो सवाल। देखो आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब सवाल देखो इस पर, जैसे दे दिया जाए एक आयत की लंबाई 7 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। देखो अब आयत का परिमाप का फार्मूला क्या होता है? आयत का परिमाप का फार्मूला, आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ 2 ये फार्मूला में है। यल कितना दिया गया है? 7। यल मतलब लेंथ मतलब लंबाई, प्लस बी चौड़ाई कितना दिया गया है? 10। आया समझ में? 2 गुणे 7 में 10 जोड़ो 17। आया समझ में? अब 2 गुणे 17 को बाहर कर लो, 17 दूना 34। परिमाप है तो ये मीटर में रहेगा तो मीटर में रहेगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर। ये आंसर हो जाएगा। आया कि नहीं समझ में? कितना उत्तर आया? 34 सेंटीमीटर। लिख लो। उस आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 20 मीटर। तो परिमाप क्या हो जाएगा? फार्मूला 2 गुणे एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। 2 लिखो, एल कितना है?
10, यल तो 10 है ना, तो यल की जगह 10 प्लस बी कितना है 20। आया समझ में? 2 लिखो, 10 में 20 जोड़ो 30। अब देखो इसका मल्टीप्लाई करो, 2 गुणे 30 बाहर हो जाएगा, 30 दूना 60, मीटर में था तो मीटर हो जाएगा। आया समझ में? एरिया 100 मीटर स्क्वायर दिया गया था। अलग अलग तरह की सवाल है ना। देखो एरिया 100 मीटर स्क्वायर दिया गया था, यल दिया गया था, यल निकालना था, बी कितना दिया गया है 20 मीटर। 20 मीटर लंबाई चौड़ाई सेंटीमीटर या मीटर में होती है। अब देखो तो एरिया का फार्मूला होता है यल इंटू बी। एरिया कितना दिया गया है 100 मीटर, 100 मीटर स्क्वायर। यल कितना दिया गया, नहीं दिया गया, ज्ञात करना है। यल की जगह यल रखो, बी कितना दिया गया है 20, तो 100 ऐसे लिखो, यल ज्ञात करना है ना हमें, यल को ऐसे लिख लो, 20 को कहाँ ला दोगे, 1 0 से 1 0 काट दो, 2 5 10, तो यल बराबर 5 मीटर में दिया गया था ना, लंबाई ज्ञात की है, लंबाई मीटर में ही होगी। आया समझ में? क्या दिया गया, आयत का परिमाप। आयत का परिमाप का फार्मूला 2 इंटू यल प्लस बी होता है कि नहीं? अब देखो यहाँ आयत का परिमाप, परिमाप कितना दिया गया है 60, या फिर इसको ऐसे भी लिख लो अगर ना समझ में आए तो, आयत का परिमाप कितना दिया गया है 60 मीटर। 60 लिख लिया गया, यहाँ 2 लिखो, यहाँ क्या लिखोगे, यल का मान कितना 10 प्लस बी दिया गया है, इसको ऐसे ही रखो। आए समझ में? यहाँ 60 है, 2 को बटे में ला सकते हैं इधर, ये क्या बचेगा 10 प्लस बी बचेगा कि नहीं? कितना समझ में आया कि नहीं? एकदम से समझ में आ गया? ये 2 गुणांक में था इसलिए इसको बटे में कर लिए, इसको अलग रहने देते। 2 से इसको काटो, 2 तिहाई 2 9 30 दूनी 60 होता है कि नहीं? यहाँ कितना बचा 30 बराबर इतना क्या बचा 10 प्लस बी, 10 प्लस बी। अब यहाँ किसका मान निकालना, हमें तो बी का मान निकालना है ना, तो यहाँ देखो 30 ऐसे लिख लो, लिखो। अब यहाँ बी बचाओ, पहले 10 इधर आएगा तो बटे में नहीं पहुँचेगा क्योंकि ये प्लस में है, इधर प्लस में, अगर इधर आएगा तो -10। आया समझ में? अगर 10 को हम फिर उधर ले जाएंगे तो प्लस 10 इधर फिर हो जाएगा। आया समझ में? पक्षांतर करना बताया गया है कि नहीं? 10 इधर ये प्लस में है कि नहीं, इधर आएगा तो ये -10। आया समझ में? अब यहाँ बी बचेगा, 10 तो इधर आ गया ना, 30 में से 10 घटाओ 20। बी का मान कितना आ गया 20 मीटर में दिया गया था, मीटर लिख लो, बी बराबर 20 मीटर। अब देखो परिमाप का फार्मूला हो जाएगा 2 इंटू यल प्लस बी। परिमाप की जगह मान कितना है 10 रखो, 2 फार्मूला से आया, यल का मान ज्ञात करना है, बी का मान 3। अब देखो यहाँ 10, 2 कहाँ जाएगा बटे में, 2 5 इधर क्या बचा है यल प्लस 3, यहाँ 5 बराबर यल प्लस 3। तो अब देखो 5 ऐसे लिखो, ये प्लस 3 इधर प्लस में है, इधर आएगा तो बचेगा क्या यहाँ यल, तो यल का मान घटाओ, 5 में से 3 घटाओ तो यल का मान 2 आया, 2 सेंटीमीटर में था सेंटीमीटर। आया समझ में? बस।